बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे दावत स्पेशल चिकन मुमताज़। और ये चिकन की वो रेसिपी है जो कि इंतहाई लजीज बनती है। बेसिक मसालों के साथ इसको बनाएंगे, लेकिन इसकी फाइनल लुक देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल ये डिश बनती है। और जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो ये मज़ेदार से चिकन मुमताज़ को किस तरह से बनाया जाता है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें आधा कप ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। दो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उनको स्लाइस कर लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि प्याज को आपने बारीक स्लाइस करना है, बस इसको रफली काट कर डाल दें। दो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने रफली काट लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो तीखी वाली मैंने हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5। वो डालकर अब इसको पकाना शुरू करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा, इसको इतना पकाना है कि तीनों चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, मकसद जो है प्याज को ब्राउन करना नहीं है, इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रखना है। बस इन तीनों चीज़ों को इतना पकाएंगे कि थोड़ी सी नरम हो जाए। टमाटर पकेंगे, उनका पानी निकलेगा, तो टमाटर के पानी में और प्याज के पानी में तीनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने तीनों चीज़ों को पका लिया है। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है और देखिए प्याज का जो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही है। अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और जो चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वही चम्मच से आप इनको प्लेट में निकालें, ताकि ऑयल जो है वो सारा इसका ड्रेन आउट हो जाए। और देखिए इसको निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा जैसे ही हो जाएगा फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लें। तो देखिए प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है, अब मैं इसकी प्यूरी बना के इसको साइड पे रख दूँगी। तो दोबारा से मैं उसी ऑयल में डालूँगी थोड़े से साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 3 से 4 हरी इलायची और 13 से 14 मैंने साबुत वाली काली मिर्च ली है। अब गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जब इस तरीके से गरम मसालों को फ्राई करते हैं ना ऑयल में, और फिर इसमें जब चिकन पकेगी, तो इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो बस ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, इतना करना है कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली थी, मीडियम मैंने उसके पीसेस कर लिए थे, वो डालकर इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि गरम मसालों की जो खुशबू है वो चिकन में आ जाए और चिकन का जो कलर है ना वो पिंक से वाइट हो जाए। और चिकन जो है वो जैसे ही पकने लगेगी तो उसका पानी निकलेगा। तो इसको मैं इतना पकाऊंगी कि सारा चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है गरम मसालों के साथ। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और दोबारा से मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। अच्छा, लहसुन अदरक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ज़रूर भूनना है, क्योंकि जब इसकी स्मेल जो है ना वो रह जाएगी तो चिकन में अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसको इतना भूनेंगे कि लहसुन अदरक की सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और जब इस तरीके से चिकन जो है ऑयल छोड़ देगी ना, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है, इससे चिकन का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और हाफ ही टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी। और मसाले डालने के बाद दोबारा से मैं इसको 1 मिनट के लिए भून लूंगी, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चिकन में आ जाए। और इस स्टेज पे अगर आपको चिकन ड्राई लगे तो आप इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसको भून लें। लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डाला है, मैंने इसी तरीके से इसको फ्राई कर लिया है। और देखिए मसालों की बहुत अच्छी सी इनमें से खुशबू आ रही है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप दही। और जो आप दही इस्तेमाल करें वो खट्टी दही ना हो। और दही डालकर इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करते हुए पका लूँगी। नॉर्मल दही मैंने यूज़ किया है, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके लिए गाढ़ा दही यूज़ करना है। तो दही डालकर देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और देखिए दही ने कितना पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि अब चिकन कच्ची है और चिकन को हमने पकाना है। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी
जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था प्याज, हरी मिर्चों और टमाटर का, और इसको डालकर मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। अब इसको डालकर मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रखना है। चिकन जो है वो कच्ची है, तो दोनों चीज़ों का पानी निकलेगा तो चिकन जो है वो अच्छी तरह से इसमें पक जाएगी। अच्छा, चिकन में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसमें दही डाला है और जो मैंने ब्लेंड किया हुआ पेस्ट डाला है, दोनों जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो इसी पानी में चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। अब चिकन को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए चिकन के अंदर। और अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और जो प्यूरी डाली है और उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो बस मैंने इसको कवर कर दिया है 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, तो चिकन बहुत अच्छे से इसमें गल जाएगी। तो 10 से 15 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए और चिकन की सिचुएशन कुछ इस तरह से है। ऑयल देखिए इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी जो है वो बन के तैयार हो गई है और चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल गई थी। बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर होनी चाहिए चिकन। जितने अच्छे से ये पकेगी ना उतनी ही चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर होगी। और देखिए मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था तो फिर भी इसकी ग्रेवी जो है वो कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी से तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इन दोनों चीज़ों के साथ दोबारा से मैं इसको 1 मिनट के लिए भून लूँगी। और कसूरी मेथी जो मैंने डाली थी उसको मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो इससे चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आएगा। और अब इसको क्रीमी सा टच देने के लिए मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, और इसको डालने के बाद दोबारा से मैं इसको 1 मिनट के लिए पकाऊँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाना है क्रीम डालने के बाद, ताकि ऑयल जो है इसका बिल्कुल अलग हो जाए। तो देखिए चिकन का ऑयल अलग हो गया है और अब बनाएँगे इसके लिए एक मज़ेदार सा फ्लेवरफुल तड़का। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल भी डालूँगी। अच्छा, बटर में जब ऑयल डाल के इसको मेल्ट करते हैं ना तो इससे बटर जो है वो जलता भी नहीं है और बहुत अच्छी-सी इसमें से खुशबू भी आती है। और अब मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, और ये जो मैंने हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं वो स्पाइसी नहीं है। अब इनको मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी ताकि इनका जो फ्लेवर है वो बटर में आ जाए। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल कर लें। तड़का बिल्कुल तैयार हो गया है और अब इस तड़के को डायरेक्ट मैं डाल दूँगी चिकन के अंदर, और थोड़ा-सा मैं इस पे स्प्रिंकल करूँगी बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, और इसको मैं लो फ्लेम पे हल्का-सा मिक्स कर लूँगी। तो देखिए सारा ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है, और इस वक़्त बहुत ही ज़बरदस्त जो खुशबू है वो आ रही है। तो बहुत ही टेस्टी ये फ्लेवरफुल डिश बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन मुमताज़ की रेसिपी को। तो ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये आप इसकी फाइनल लुक चेक करें, कितनी फ्लेवरफुल ये डिश बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। दावतों के लिए बनाएँ या अपने फैमिली मेंबर्स को बनाकर खिलाएँ, यकीन करें सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। और जो वीडियो के दौरान मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, उसको आप फ़ॉलो करते हुए बनाएँगे, तो बहुत ही बेहतरीन चिकन की ये रेसिपी आपकी बन के तैयार होगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।